दोस्तों पीएफ सदस्यों को अपने पीएफ अकाउंट में अपना आधार कार्ड को लिंक करना होता है, तो उनको ये नहीं पता होता कि आधार कार्ड को कैसे लिंक कर सकते हैं या फिर एम्प्लॉयर के द्वारा लिंक करना हो तो क्या प्रोसेस होती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में जान लेते हैं, बिल्कुल टॉपिक पे बात करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, फिजूली टाइम वेस्ट नहीं करेंगे कि आप अपने पीएफ अकाउंट से आधार कार्ड को कैसे लिंक कर सकते हैं। यहाँ आपको देखना है, अपनी प्रोफाइल पे लॉग इन करेंगे। अब जिन फ्रेंड्स को ये नहीं पता कि भाई मेरा आधार कार्ड लिंक है या नहीं है, वेरीफाई है नहीं है, या मुझे वेरीफाई करवाना पड़ेगा, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको होम पर क्लिक करना है। आपके सामने देखिएगा यहाँ पे प्रोफाइल इन्फो का ऑप्शन, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने फर्स्ट ऑप्शन दिख जाएगा आधार कार्ड वाला, ठीक है। तो आधार कार्ड पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आगे आपके सामने क्या दिखेगा, यहाँ पे ये देख सकते हैं कि आधार बायोमेट्रिक, ठीक है, बायोमेट्रिक से आपका वेरीफाइड है। तो ये वेरीफाइड लिखा होना चाहिए, ऐसे ही आपका बैंक की अकाउंट वेरीफाइड होना चाहिए। पैन कार्ड कंपलसरी नहीं होता वेरीफाइड के लिए। तो ये दो चीजें तो आपकी वेरीफाइड होनी चाहिए। अब जिनका आधार कार्ड पीएफ अकाउंट से लिंक नहीं है, तो चलिए जानते हैं कि अब वो कैसे लिंक कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो इन्फॉर्मेटिव है, तो शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आपके एम्प्लॉयर को ये नहीं पता कि आपका आधार कार्ड कैसे लिंक करेंगे, तो वो भी वीडियो में जानेंगे। तो बड़ा पेशेंस से वीडियो को देखना है। हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लेना। आपकी कोई समस्या आती है तो बात भी कर सकते हैं। बात करने के लिए इंस्टाग्राम आईडी का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं फिर कि आप आधार कार्ड को कैसे लिंक कर सकते हैं, या फिर आपका एम्प्लॉयर आधार कार्ड को किस प्रक्रिया के द्वारा लिंक कर सकता है। इसके लिए आपको पहले क्लिक करना होगा, मैनेज वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखेंगे केवाईसी ऑप्शन पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको थोड़ा इंस्ट्रक्शन देना था कि बहुत से फ्रेंड्स कहते हैं कि हम आधार कार्ड को लिंक कर सकते हैं। तो लिंक करने के लिए तभी आप लिंक कर पाओगे जब आपके सामने आधार कार्ड को लिंक करने का ऑप्शन विजिबल होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जब केवाईसी ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमारे सामने विजिबल हो रहे हैं बैंक, पैन कार्ड और पासपोर्ट। तो इन्हीं चीजों को हम केवाईसी में ऐड कर सकते हैं। मतलब एम्प्लॉय वाले सेक्शन से आपको यहाँ से आधार कार्ड लिंक नहीं कर सकते। तो ये आपको दिखाना था कि बहुत से फ्रेंड्स को ये रहता है, या बहुत से कहते हैं फेसबुक पे कि हम आपका आधार कार्ड लिंक कर देंगे। उनके चक्कर में नहीं पड़ना है, आपको सेफ रहना है। तो दोस्तों चलिए अब बताते हैं कि एम्प्लॉयर वाले सेक्शन पे जाके कैसे लिंक करते हैं। तो दोस्तों अब जो प्रोफाइल ओपन होकर आई है, ये आई है कि एम्प्लॉयर लॉगिन के द्वारा। तो आपको वीडियो यहाँ से बड़ा पेशेंस से देखना है कि आपको कैसे ऐड करता है एम्प्लॉयर, या आप एम्प्लॉयर हैं, या आप एम्प्लॉयर को वीडियो भेज सकते हैं कि आपका एम्प्लॉयर कह रहा है, आपका एचआर कह रहा है भाई हमको नहीं पता कैसे ऐड करना है। तो यहाँ से वीडियो स्किप नहीं करनी है, आपको देखना है कि किन किन ऑप्शन के यूज के द्वारा आप आधार कार्ड को लिंक कर सकते हैं। या एक क्वेश्चन और भी आता है कि हमारी कंपनी बंद हो चुकी है तो हमारा कोई दूसरा बंदा ऐड कर सकता है, या हम दूसरी कंपनी में काम कर रहे हैं, आप हमारा आधार कार्ड को लिंक कर सकते हैं, या कोई बाहरी पर्सन ऐड कर सकता है। तो इन सारे क्वेश्चनों को भी अभी बात करेंगे इसी वीडियो में, तो आपको पूरा पेशेंस से देखना है। तो एम्प्लॉयर को करना क्या होता है, सबसे पहले आपको यहाँ एक ऑप्शन दिखता है मेंबर वाला, आपको इस पर क्लिक करना होगा। यहाँ पे दिखता है आपको नेक्स्ट ऑप्शन आपका मेंबर प्रोफाइल करके, ठीक है। प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको जिसका भी आधार कार्ड लिंक करना है उनका यूएन नंबर डालना है, ठीक है, या फिर आप उनकी मेंबर आईडी डाल सकते हैं, ठीक है। अब यहीं पे आपको रुकना है, ध्यान रखना है कि अगर आपको आधार कार्ड लिंक करना है तो आप उसी के आधार कार्ड की डिटेल को निकाल पाएंगे, आधार कार्ड को लिंक कर पाएंगे जो आपकी कंपनी में कभी ना कभी मेंबर रहा हो, उसी को लिंक कर पाएंगे। अब यहाँ पे है कि मान लो कोई बंदा जॉब नहीं कर रहा है आपकी कंपनी में और आप उसका आधार कार्ड को लिंक करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे डिटेल डालेंगे यूएन नंबर, तो आपके सामने शो नहीं होगा। आपको दिखा देते हैं प्रूफ के तौर पर। तो यहाँ पे हमने एक यूएन नंबर डाल दिया, यहाँ पे सर्च पर क्लिक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या लिख के आ रहा है, मेंबर डिटेल नॉट फाउंड। तो यही होता है दोस्तों कि आप अगर किसी कंपनी में जॉब नहीं कर रहे हैं तो आपके यूएन से आधार कार्ड को लिंक नहीं कर सकते। यहीं पे बहुत से दोस्तों के साथ फ्रॉड क्या होता है कि मान लो आप हमको 1000 रुपए दो, 2000 रुपए दो, हम आपके पीएफ अकाउंट से आधार कार्ड को लिंक कर देंगे। मगर लिंक वो करेगा कैसे, क्योंकि उनको पहले अपनी कंपनी का मेंबर बनाना होगा, उसी के बाद वो लिंक कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको उस मेंबर को नहीं बनाया होगा तो आधार कार्ड वो लिंक नहीं कर सकते। वो कैसे करते हैं, आपको अपनी कंपनी का मेंबर बनाते हैं, आपको एक एम्प्लॉय बनाते हैं, और जब आप एम्प्लॉय उस कंपनी के बन जाते हैं तब यूएन नंबर डाल के सर्च पर क्लिक करेंगे। आपके सामने यहाँ पे केवाईसी के ऑप्शन खुल जाएंगे और केवाईसी में आधार का ऑप्शन दिखता है, और उसी आधार में आपकी डिटेल को फिल करके आपकी डिटेल को वेरीफाई कर देते हैं, और बस आपका आधार कार्ड लिंक हो गया आपके पीएफ अकाउंट से। मतलब अगर आप एम्प्लॉयर हैं तो आपको अपना यहाँ पे यूएन नंबर डालना होगा जो आपका एम्प्लॉय था, और सर्च ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहीं पे आपको ऑप्शन दिख जाएंगे। यहाँ पे आएंगे आपके सामने कि केवाईसी के ऑप्शन आएंगे, ठीक है। यहाँ पे जैसे केवाईसी के ऑप्शन आएंगे तो केवाईसी में एक ऑप्शन दिखेगा आपको पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक की पासबुक। तो आधार कार्ड पे क्लिक करेंगे तो वहां पे अपनी नाम आपके सामने एम्प्लॉय का शो यहाँ पे शो होता होगा, उनका आधार नंबर यहाँ फिल कर देंगे और नीचे आपको सबमिट कर देंगे, और आपको डिजिटली साइन से अप्रूवल देना होगा, और बस आपका आधार कार्ड लिंक हो गया, ठीक। अब है कि मान लो इसमें एक चीज और ध्यान रखनी है, अगर किसी का आधार कार्ड लिंक है ही नहीं, इसमें डिटेल मैच नहीं करती है। डिटेल का मतलब होता है कि आपका नाम,
डेट ऑफ बर्थ और आपका जेंडर, इन 3 चीज को वेरीफाई करता है आधार कार्ड। अगर ये वेरीफाई नहीं हो रही है तो फिर आप आधार कार्ड नहीं लिंक कर सकते। आपका फादर नेम से कोई प्रॉब्लम नहीं होती, फादर नेम नहीं है, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपका आधार कार्ड लिंक हो जाएगा। मगर आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर 3 चीजें मिसमैच है तो आप आधार कार्ड लिंक नहीं कर सकते। या मान लो किसी के आधार कार्ड का अभी तक लिंक है ही नहीं, तो फिर क्या करना होगा आपकी कंपनी के द्वारा। कंपनी क्या करेगी इसके लिए, मान लो किसी का आधार कार्ड लिंक नहीं है, ठीक है, क्योंकि जब तक आधार कार्ड लिंक नहीं होगा, डिटेल मैच नहीं करेंगी, यहाँ पे आपको नाम शो नहीं होगा, तब तक आप आधार कार्ड लिंक नहीं कर सकते। या फिर आपका कोई डिटेल मिसमैच है, जैसे नाम, डेट ऑफ बर्थ या जेंडर, इन तीनों में से कोई डिटेल मिसमैच है, तब भी आप आधार कार्ड लिंक नहीं कर सकते। कौन? एम्प्लॉयर, ठीक है, समझ गए, मतलब एम्प्लॉयर लिंक नहीं कर पाएगा दो कंडीशन पे। या पहले आधार कार्ड लिंक नहीं है, मतलब जब यूएन नंबर क्रिएट हुआ था उस टाइम पे तो आधार कार्ड लिंक नहीं था, या फिर आपकी डिटेल मिसमैच है, दोनों कंडीशन पे आप आधार कार्ड लिंक नहीं हो पाएगा। फिर आपको करना क्या है, आपको अगेन यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा आपको मेंबर वाला, आपको यहाँ पे क्लिक करेंगे और नीचे जाएंगे, आपको यहाँ लिखेगा आपको ज्वाइंट डिक्लेरेशन फिलिंग, ठीक है, आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। तो जैसे आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो सेम प्रोफाइल आपकी वैसे ही खुलेगी ज्वाइंट डिक्लेरेशन रिक्वेस्ट की, जैसे कि एम्प्लॉय वाले सेक्शन पे खुलती है, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पर क्लिक करना है, आपको यूएन नंबर डालना होगा या फिर आप मेंबर आईडी डाल सकते हैं, ठीक है। मगर फिर कंडीशन वही आती है कि आपका उस कंपनी का मेंबर होना चाहिए। आपको दिखा देते हैं प्रूफ के तौर पर कि ये यूएन है, इनकी कंपनी का मेंबर नहीं है। जैसे आप सर्च पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे लिखा रहा है मेंबर डिटेल नॉट फाउंड, मतलब इस यूएन को इस कंपनी ने अभी लिंक किया ही नहीं है। इस यूएन का जो बंदा है उसने इस कंपनी में जॉब नहीं की है। तो यही आपको दिखाना है फ्रॉड से बचाने के लिए कि जो बंदे आपको आधार कार्ड लिंक करने की बात करते हैं उनको पहले अपनी कंपनी का मेंबर बनाना होगा। जब वो मेंबर बना देंगे तो आपके साथ कुछ भी कर सकते हैं, मतलब आपको डेथ एग्जिट डाल सकते हैं या आपको ब्लैकमेल कर सकते हैं। तो उन चीजों से ही बचने के लिए हमेशा आपको अपने कंपनी से ही आधार कार्ड को लिंक करवाना है, किसी बाहरी पर्सन से नहीं करवाना है। अभी हम बात करेंगे कि अगर मान लो कंपनी बंद हो गई तो फिर क्या करना होगा। अब मान लो किसी का आधार कार्ड लिंक नहीं है, फिर एम्प्लॉयर क्या करेगा, एम्प्लॉयर को क्या करना होगा, यहाँ पे उनका यूएन नंबर डालेंगे। जैसे यूएन नंबर डालेंगे, क्योंकि उनकी कंपनी का मेंबर था, सर्च ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो उनके सामने प्रोफाइल वैसी ही खुल जाएगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आधार कार्ड की एंट्री दी है यहाँ पे, और आधार कार्ड के सामने डिटेल दी है अवेलेबल डिटेल। तो जिसकी भी डिटेल अवेलेबल होगी, मतलब किसी भी कंपनी में, किसी भी यूएन में इस टाइम पे आपका आधार कार्ड लिंक हुआ था, सीधा समझो आपने 4 कंपनियों में काम किया और 4 वाली कंपनियों में से कभी ना कभी किसी कंपनी ने आपका आधार कार्ड लिंक कर दिया है, तो आपको आधार कार्ड नंबर शो होगा। जब आपका आधार कार्ड नंबर शो होगा तो आप एम्प्लॉयर वाले सेक्शन पे जो मैंने बताया था आपको, वहां पे आपको केवाईसी के द्वारा आपका अप्रूवल हो जाएगा। अब किसी का आधार कार्ड लिंक नहीं होगा तो जैसे कि यहाँ पे आपका सामने पेंसिल का आइकन शो हो रहा है, वैसे यहाँ पे आपको एनए दिखता होगा, डैश डैश दिखता होगा। आपका आधार कार्ड लिंक नहीं होगा, आधार कार्ड के कोई भी डिजिट शो नहीं होते होंगे, और यहाँ पे आपको पेंसिल का आइकन शो होगा क्योंकि इस पे आधार कार्ड लिंक है, तो इसमें आइकन वो शो नहीं हो रहा। अगर आपका आधार कार्ड लिंक नहीं होता तो यहाँ पे पेंसिल का आइकन शो होता, उस पर क्लिक करते, आपको आधार कार्ड नंबर फिल करते और आपको डॉक्यूमेंट्स लगाने पड़ते, किसके, एम्प्लॉय के, जिसका पीएफ अकाउंट है उसमें आपका आधार कार्ड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, और एक रिक्वेस्ट लगाते, जैसे कि आप रिक्वेस्ट लगाते हैं ज्वाइंट डिक्लेरेशन की, और वो रिक्वेस्ट आपकी पीएफ ऑफिस से अप्रूव होती, देन आपका आधार कार्ड उससे लिंक हो जाता। अब यहीं पे आपका अगर नाम, डेट ऑफ बर्थ, आपका जेंडर मिसमैच होता तो वो भी इसी ज्वाइंट डिक्लेरेशन रिक्वेस्ट के द्वारा आपका करेक्शन हो जाता। जब आपका करेक्शन हो जाता, आपका आधार कार्ड लिंक हो जाता, तब आप उसकी केवाईसी कर पाते। जैसे कि मैंने बताया प्रोफाइल में स्टार्टिंग में कि आप मेंबर पे जाएंगे, मेंबर प्रोफाइल पे जाएंगे, यूएन नंबर सर्च करेंगे, केवाईसी सर्च करेंगे और आपको आधार कार्ड नंबर डाल देंगे, डिजिटल साइन से अप्रूवल करेंगे और आपका आधार कार्ड लिंक हो गया। तो इस वीडियो में दोनों लोगों के लिए जानकारी मिल चुकी है कि आप एम्प्लॉय हैं तो क्या आपका एम्प्लॉयर कैसे डिटेल ऐड करता है आधार कार्ड की, उनको आप वीडियो सेंड कर सकते हैं कि सर इस प्रकार से आप आधार कार्ड लिंक होता है। या फिर आप एम्प्लॉयर हैं तो आपको भी ये पता चल गया कि अगर किसी का आधार कार्ड लिंक है तो आपको सिर्फ क्या करना है, मेंबर पे लॉगिन करना है, मेंबर पे जाना है, मेंबर प्रोफाइल पे जाना है, यूएन नंबर डालना है और अपना आधार कार्ड नंबर डाल के डिजिटल साइन से अप्रूवल दे देंगे, आधार कार्ड की सीडिंग हो गई। या फिर मेंबर का आधार लिंक नहीं है, या नाम, डेट ऑफ बर्थ या जेंडर से कोई मिसमैच है, तो ज्वाइंट डिक्लेरेशन रिक्वेस्ट लगा के यहाँ से उनका आधार कार्ड लिंक हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा एम्प्लॉयर की साइड से, ठीक है। तो इन सारी सिचुएशन पे आपको समझ में आ गया कि आपका आधार कार्ड कैसे लिंक होता है। अब बात करते हैं उन फ्रेंड्स के लिए कि जैसा जिनकी कंपनी बंदी हो चुकी है तो क्या करना होगा। अगर आपने 4 कंपनियों में काम किया है तो आपकी कोई भी जो कंपनी बंद होगी, मतलब आपकी प्रेजेंट वाली कंपनी बंद हो गई, तो आपकी जो पुरानी 3 कंपनियां हैं, अगर वो कंपनियां आपके नॉलेज में है, उनकी आपका कॉन्टैक्ट नंबर है, तो आप उनसे बोलिए कि सर हमारा आधार कार्ड की सीडिंग कर दो। जैसे ही आपका आधार कार्ड वो लगा देंगे, आपको आधार कार्ड लग जाएगा।
दूसरी सिचुएशन कि मान लो कंपनी सुन नहीं रही, भाई कंपनी बंद हो गई प्रेजेंट वाली, पुरानी कंपनी का डाटा हमारे पास नहीं है, कंपनी बंद हो गई वो भी, या दूर है, या कोई एम्प्लॉयर नहीं सुन रहा, तो फिर आपके लिए क्या करना होगा? आपके लिए फिर ऑफलाइन जाना होगा, ज्वाइंट डिक्लेरेशन लगाना होगा, आधार कार्ड को लिंक करने का, अगर आधार कार्ड का डिटेल ऐड करनी है, अगर आपका आधार कार्ड में कुछ डिटेल मिसमैच हो चुकी है, तो उसी ज्वाइंट डिक्लेरेशन पे आपको वो भी डिटेल ऐड कर देनी है। थोड़ा और क्लियर कर देते हैं क्या कहने का मतलब है। मान लो आपका आधार कार्ड लिंक नहीं है, मगर आपकी डिटेल है, जैसे नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर और आपके फादर चीज, ये सब कुछ सही है, तो सिर्फ आपको आधार कार्ड लिंक करवाना है, तो आपको सिर्फ आधार कार्ड के द्वारा ही ज्वाइंट डिक्लेरेशन रिक्वेस्ट लगानी है, और एक फार्म को फिल करके, और आपके जो करंट अकाउंट चल रहा है जिस बैंक में आपका, ये मतलब नहीं है कि अकाउंट में जो आपकी सैलरी आती थी उसी से आपको वेरीफाई करवाना है, जो भी आपके प्रेजेंट टाइम पे बैंक अकाउंट चल रहा है उससे फॉर्म को वेरीफाई करा के पीएफ ऑफिस जमा कर देंगे, आपका आधार कार्ड लिंक हो जाएगा। ठीक। दूसरी चीज, यहीं पे आपको करेक्शन करना है, तो आपको ज्वाइंट डिक्लेरेशन पे आपको आधार नंबर भी डाल देंगे, आपका नाम गलत है नाम डाल देंगे, डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे, फादर नेम डाल देंगे, जो भी आपका मिसमैच है आधार कार्ड के हिसाब से वो आप फिल करेंगे, और बैंक में से वेरीफाई करा के सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लगा के पीएफ ऑफिस जमा कर देंगे, तो आपका सारी चीजें ऐड हो जाएंगी, आधार कार्ड भी लिंक हो जाएगा उसी से, और आपका करेक्शन भी हो जाएगा। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, तो आपने अभी हमें सब्सक्राइब नहीं किया, नीचे सब्सक्राइब कर लो। अगर आप को आप अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तब भी आप फॉलो जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। और ये वीडियो सभी फ्रेंड्स के पास जरूर शेयर कर दीजिएगा जो परेशान है कि उनकी केवाईसी कैसे अप्रूव होती है, या फिर आपके एम्प्लॉयर को या आपके एचआर को ये नहीं पता चल रहा कि भाई आधार कार्ड का डिटेल मिसमैच है, या उनको नहीं करना आ रहा, तो उनको तो जरूर सेंड कर देनी है, जिससे उनके भी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि क्या प्रोसेस करनी होती है आधार कार्ड को सीडिंग करने के लिए या लिंक करने के लिए। चलिए दोस्तों, हम मिलते हैं इस प्रकार की और भी इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ। सब्सक्राइब और फॉलो जरूर कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।